जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। ट्यूसडे का दिन है, 30 तारीख है, जून का आखिरी दिन। और क्या नाम है, लेट मी डू दिस वे ताकि ये पीछे का कचरा नज़र ना आए। थर्मोस पड़ा हुआ है, राइटिंग बोर्ड और व्हाटएवर। सो एनीहाउ चलें। मस्ती डबल डिलाइट, मेरा ख्याल है आज ऐनक लगा ही ली जाए। मस्ती डबल डिलाइट्स ने कहा, आई एम सॉरी बॉस, आई डिडंट मीन दैट, आई फील सो सॉरी अगेन, यू आर गुड मैन, गॉड ब्लेस यू टू मैन, वी आर फ्रेंड्स, वी हैड बीन फ्रेंड्स। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट डोंट वरी अबाउट इट, वी आर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग मी बैक। नरेश जस्सल जी ने कहा है, वन डे, एक दिन पहले इनका सत श्री अकाल ब्रदर फ्रॉम कुवैत, नाइस, थैंक यू, इनको वीडियो पसंद आई, सत श्री अकाल जी। और इन्होंने मोहम्मद अली मोमिन साहब ने कहा है यहाँ की रोड कंडीशंस के बारे में, और इट्स लॉन्ग कमेंट या क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट, मैं काफ़ी लंबी चौड़ी है इनकी मेल। तो रोड कंडीशंस या रोड के जो रूल्स वगैरह हैं वीर यहाँ पर वैसे ही हैं जो किसी भी मिडल ईस्टर्न कंट्री में या यूरोपियन कंट्री में या आपके किसी भी मुल्क में, जहाँ डिसिप्लिन किस्म की ट्रैफिक होती है, यूएसए है, कनाडा है। इस वक्त जो है ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर बहुत सख्ती है, और क्या नाम है, और दूसरी जो सबसे बड़ी सख्ती है सेल फोन के ऊपर है। अदर देन डैट मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक रूल्स आर द सेम। अगर कोई तैयारी करना चाहे तो इसकी किताब मिलती है सर्विस ओंटारियो के, उस पर वेबसाइट पे जाएं तो मेरा ख्याल है वहाँ से भी रूल्स वगैरह और किताब वगैरह मिल जाती है। तो आपकी बड़ी मेल है, लंबी चौड़ी मेल है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस कमेंट्स रिगार्डिंग व्यूअर्स क्वेश्चंस एंड आंसर, एंड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द रोड ड्राइविंग नॉलेज बिफोर आई लैंड इन कनाडा। डायरेक्शंस एंड साइंस वगैरह जो हैं वही प्रीटी मच सेम है जो इंटरनेशनल साइंस हैं। कोई स्पेशल साइन तो ऐसा है सच है नहीं जिसके लिए आप समझें कि यू हैव टू नो दोज साइंस। मोस्टली जो मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान से या इंडिया से जो गाड़ी चलाते हुए आते हैं, राइट एंड लेफ़्ट का इंडिया पाकिस्तान से या इंग्लैंड से चक्कर होता है या ऑस्ट्रेलिया से। बाकी मिडल ईस्ट वालों को कोई इशू नहीं होता। इससे पहले एक कमेंट था कि वैंकूवर वगैरह में लाइसेंस चलता है कि नहीं चलता है पूरे कनाडा में। तो वंस यू हैव अ लाइसेंस इन नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ वैलिड एवरीवेयर, यू कैन ड्राइव। इवन यूरोप के जो लाइसेंस हैं उन पे भी आप यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। इवन इंडिया पाकिस्तान के भी हैं। अगर आपके पास लाइसेंस या कोई इंटरनेशनल लाइसेंस है तो पहले 2 महीने तक आप उस पर चला सकते हैं। किसी भी शहर के अंदर आप 3 महीने से ज़्यादा रहते हैं और अब आप परमानेंट रेजिडेंट हो रहे हो उस सिटी के, या परमानेंट आपकी डिवेलिंग वहाँ होगी या जो भी होगी रेजिडेंस होगी, तो फिर आपको डेफिनेटली यू हैव टू ट्रांसफ़र योर लाइसेंस। उसमें इंश्योरेंस के भी इश्यूज़ आ जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ड्राइविंग इज़ नॉट एज सच, इट इज़ वे टू डिसिप्लिन्ड। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट दैट हार्ड। अच्छा जी, इन्होंने कहा है अवैस अहमद साहब ने, अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज़ दिस हाउ मेनी ईयर्स टू सेटल इन कनाडा। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, लेकिन टू सेटल इन एनी कंट्री यू नीड गुड 3-4 years, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। क्योंकि पहले 1 साल तो 6 महीने तो आँख ही खुलती है, फिर अगले 6 महीने में आपकी नेटवर्किंग होती है, 4 आदमी उससे मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और अगर आप वाकई कीन है किसी भी सिटी के बारे में और किसी भी सिटी की सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशंस और इन जनरल सेटअप लेना चाहते हैं, जिस तरह मैं हूँ, अगर फ़र्ज़ किया मैं ग्वांजो में या शंघाई में जाऊँगा तो मैं पहला काम ये करता हूँ कि किसी भी नए शहर में मैं वहाँ की जोग्राफ़ी मैप उठाता हूँ।
मैप जो है अब नेट के ऊपर बड़ा आसानी, वरना तो बड़े बड़े फर्रों के अंदर हुआ करते थे मैप। तो उससे फिर मैं देखता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस, क्योंकि जितने भी ये बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं इनमें सब में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का वो हिसाब किताब होता है। तो मैं पहले तो ये देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि अपनी कम्युनिटी किस जगह पे है, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नेटवर्किंग बने। और आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर आप उनके मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे से आप अटैच होंगे तो यू गेट अ लार नेट कनेक्शंस। दूसरा ये सबसे बढ़कर ये होता है कि अगर आप ये जो आजकल मीटअप्स वगैरह के ग्रुप्स वगैरह हैं, या फेसबुक के अगर आप डाल दें, फेसबुक बडीज़ वगैरह जो बन जाते हैं, तो मैसेंजर्स के थ्रू आपकी काफ़ी जानकारी एक दूसरे से हो जाती है। फिर लिंक्डइन वगैरह है, तो आजकल तो बहुत ही आसान है। वो ज़माना चला गया कि अगला गया मस्जिद में जाके ठहर गया, या मस्जिद में गया और वहाँ के 4 लोगों को ही जान रहा है, उसके बाद अब मज़ीद लोगों को नहीं जान रहा। तो अब तो एक अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना कि इंटरनेट की वजह से बहुत आसानी हो जाती है। तो पहला साल जिस तरह मैंने कहा कि 6 महीने आपको आँख खुलती है आपकी किसी भी शहर में, अगर आप कनाडा में यहाँ पर आपका अराइवल होता है 6 महीने में, फिर आपको मज़ीद आपकी नेटवर्किंग है, फिर आप 4 लोगों से उठते बैठते हैं, मैक्सिमम बात करते हैं कि कौन से इलाके सही हैं, कौन से इलाके सेफ़ हैं, विच आई ऑलवेज़ रिकमेंड। क्योंकि कोई भी शहर जो है, चाहे वो टोरंटो हो, चाहे वो कराची हो, या कोई बॉम्बे हो, there are certain ghettos or certain bad patches or certain bad areas. तो definitely you should know being a newcomer. फिर आ जाता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस पीछे क्या है, आपकी आगे की एम्बिशंस क्या हैं, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपने गोल क्या रखा हुआ, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं जब आप यहाँ मूव हुए हैं। तो you set your goals always. Without goals you cannot गुआची गां जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, या एक the herd of sheep is not, you gotta have a proper game plan strategy हो आपकी अपनी, आप गोल सेट करें, अपने टारगेट सेट करें, तो यकीनी बात है इट्स way too easy। और उन लोगों की बातों से बचें जो गवर्नमेंट असिस्टेंस या जनरल असिस्टेंस या सोशल असिस्टेंस के ऊपर जाना चाहते हैं, उन लोगों से बचें। वो यहाँ आपको एक अच्छा खासा तबका इस तरह मिलेगा, तो उन लोगों से बचें और अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करें। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड एवरीबॉडी। शेख अहमद साहब ने कहा वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सर। इंडिया आल्सो अलाउड ड्यूल नेशनलिटीज़। जी मुझे पता लगा है आपके इंडिया ने भी ड्यूल नेशनलिटी अलाउ करनी शुरू कर दी है। उनका वो कौन बता रहा था मुझे, आशीष बता रहा था कि वो कार्ड वगैरह बन जाता है आप लोगों का, NRI कार्ड्स का नथिंग। तो इट्स गुड। इससे पहले इंडिया गालबन अलाउ नहीं करता है। आई डोंट नो कि इस कमेंट को मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। एनीथिंग एवरीथिंग, ये मेरी लाहौर स्टेशन की वीडियो है। यू पीपल सो पुअर डोंट हैव चेयर टू सिट। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? वी डोंट हैव, पाकिस्तानीज डोंट हैव द रेलवे स्टेशन में चेयर भी नहीं है बैठने के लिए, लोग ट्रंक के ऊपर बैठे हुए हैं। आई मीन दिस इज़ द सेट माइंड, आई वुड से दैट दे ऑलवेज पिक ऑन समथिंग। तो अगर आपको गुर्बत ही देखनी है तो आप बिहार, 2 राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके देख लें। मैं इसको डिबेट के तौर पे प्लीज़ 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 मत लीजिएगा। या धारवी बॉम्बे का इलाका जाके देख लें। मैं इसको प्लीज़ अभी दोबारा मैं कह रहा हूँ अपने इंडियन का उनको सब्सक्राइबर्स को, तो ये एक सेट माइंड होता है जो हमेशा नेगेटिव उसके ऊपर जाता है। मैं पॉजिटिव तलाश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग जो है ना मुझे खींच के ले आते हैं। तो एनीथिंग एवरीथिंग भाई, दुनिया में हर शहर जो है, इवन आप शिकागो में भी चले जाएं तो आपको लोगों को गार्बेज से खाते हुए लोग मिलेंगे। दुनिया में होमलेस, आप टोरंटो में भी चले जाएं आपको होमलेस लोग मिलेंगे। बॉम्बे, दिल्ली, कराची, लाहौर में आपको पुलों के नीचे जहाज़ उड़ते हुए भी मिलेंगे। वो जहाज़ आप जो समझते हैं उन जहाज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि रावलपिंडी में एक मस्जिद के साए में मैं देख रहा था कि बहुत सारे जहाज़ पड़े हुए थे और सारे दुनिया माफिया से बेखबर। तो गुर्बत मेरे भाई हर जगह होती है, मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट हर जगह होती है। यकीनी बात है कि हमारे मुल्क में मैं हमेशा जो मेरी जो तान टूटती है आखिर में इसी बात पे टूटती है कि हम लोगों को जो मिला है, जो हम लोगों के पास है, हम उसको डिज़र्व नहीं करते थे। हम इससे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते थे, लेकिन चूँकि हम अभी तक
अपने पॉलिटिशियंस को एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर 2 गोल्ड लीफ की, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेट पे ख़रीदते हैं ये 2 बिरयानी 2 गोल्ड लीफ की डब्बियों के ऊपर, और सारे 5 साल उनको अपने सर पर मुसल्लत रखते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि तेल की कीमत बढ़ गई, लोड शेडिंग बहुत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल वाले खा रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो अगर हम थोड़े से विजिलेंट हो, हमारे अंदर एजुकेशन हो, और हम ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, तो मेरा ख्याल है हम सबके लिए बहुत बेहतर होगा। गोविंदा कुशवाला ने माई इंडिया ग्रेट, आई एग्री मैन। तो इस तरह के भी पॉजिटिव हो कि ठीक है, मैं भी कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी कहें इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया महान है, आप कहें कि आपका भारत महान है, आई डोंट माइंड, बिल्कुल वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तो एक है ये साहिब कमाल जी ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान से 2 साल की बैचलर डिग्री की हुई है और इसकी इक्विवेलेंट वर्ल्ड वेस्ट से, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम से क्या होगी। मेरी नॉलेज के हिसाब से पाकिस्तान का जो 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है वो जो है यहाँ के हाई स्कूल के बराबर हो जाता है। और इसकी रीसेंट मिसाल मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, अगर मेरा कोर्स हो गया तो मैं आप लोगों को डिक्लेयर करूँगा, अभी तक मैंने उसको किया हुआ, तो मेरी फिर इक्विवेलेंसी हुई थी। तो मैंने पाकिस्तान से बीकॉम की थी हेले कॉलेज से, फिर यहाँ मैं आया था शिकागो से मैंने अकाउंटिंग में बैचलर डिग्री जस्ट 6 आवर्स से रह गई थी, मैं नहीं कर पाया था। उस वक्त मेरे 3 रेस्टोरेंट्स हो चुके थे एंड आई शुड हैव परसू दैट, आई कुड हैव गेट द डिग्री, लेकिन बस पैसे की पकड़ कह ले या कुछ भी कह ले, आई डिडंट फॉलो परसू इट। तो जब मैं इस कोर्स के लिए यहाँ पर CDI कॉलेज में गया तो इन्होंने कहा हम वेस्ट से आपकी इक्विवेलेंसी करवाएंगे, इंग्लिश के जो टेस्ट होने थे वो हो गए, सारा कुछ हो गया। तो मेरी चूँकि सिर्फ 6 घंटे से रह गई थी डिग्री, तो यहाँ डिग्री की इतनी ज़्यादा वो नहीं करते, ये आवर्स काउंट करते हैं, आपकी स्कूलिंग कितने साल की है। तो एनी हाउ उसने कहा अगर तुम्हारे पास मार्कशीट्स वगैरह हैं तो लेके आओ। तो मैं अपनी फिर सारी मार्कशीट्स वगैरह लेके गया, अच्छा बड़ा बुलंदा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी 3 साल की तकरीबन एजुकेशन हो गई थी। आई जस्ट कुड नॉट कंप्लीट माई डिग्री, मेरे पास डिग्री नहीं है अकाउंटिंग की, लेकिन उन्होंने इक्विवेलेंट कर दिया। उन्होंने कहा इट डजंट मैटर यू हैव अ डिग्री या नॉट, लेकिन मार्कशीट्स की बुनियाद के ऊपर इक्विवेलेंसी एंड यू आर एलिजिबल फॉर फर्दर एजुकेशन। तो एक ये डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसके लिए मैं गया था। तो मैं आपके लिए भी कहूँगा कि आपका 2 साल का जो प्रोग्राम है जो आपने की भी है वो यहाँ के हाई स्कूल के बराबर हो जाता है। अगर वहाँ पर आपका 3 साल का प्रोग्राम होता, जो मुझे क्या नाम था उस लड़की का जिसने कहा था अगर तुम्हारा पाकिस्तान की 3 साल की ये बैचलर होती तो दैट कुड हैव सम वेटेज, बट देयर वाज नो वेटेज बिकॉज आई हैड 2 years प्रोग्राम एंड दे कंसिडर्ड मी हायर सेकेंडरी। लेकिन मेरी जो शिकागो की डिग्री नहीं थी, बल्कि मेरे जो 3 साल का कोर्स कवर हुआ था, दे कंसिडर ऑल माई मार्कशीट्स एंड दे इक्विवेलेंट मी, आई मीन दे मेड मी एलिजिबल टू गो फर्दर। तो ये है उन लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने वहाँ BCom किया हुआ है या जिन्होंने वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने वहाँ पर डिफरेंट स्कूलिंग के लिए है, तो उनके लिए यह है कि 3 साल के प्रोग्राम में पाकिस्तान में अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपकी आफ्टर हायर सेकेंडरी जो है एजुकेशन ट्रीट होती है। जतिन मेहता जी ने कहा है कि नाइस वीडियो, ये मेरी कौन सी वीडियो है, क्वेश्चन आंसर की वीडियो नंबर 6। वी आर शिफ्टिंग टू कनाडा नोवा स्कोशिया नेक्स्ट 3 to 4 months ऑन एंटरप्रेन्योर वीज़ा। हे जतिन जी, वेलकम टू कनाडा, आई वेलकम ऑल दोज न्यू कमर्स। और एंटरप्रेन्योर वीज़े के ऊपर जब यहाँ पहुँच जाए तो मुझे ज़रा बताइएगा प्रोसीजर क्या रहा आपका एंटरप्रेन्योर वीज़े का, या भी अगर आप एक ईमेल डाल सकते हैं roadtracker001 roadtracker001@gmail.com लोगों की जानकारी के लिए कि एंटरप्रेन्योर वीज़े का आपने किस प्रोसीजर से आप गुज़रे, और ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले और भी लोगों को इसके अंदर जिसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिले। और बाकी का क्या है, कैन यू हेल्प मी, ये है ब्रांजियक आई डोंट नो, ये है मेरी क्वेश्चन कमेंट्स माय ओपिनियन, इसमें नंबर नहीं है,
वीडियो नंबर 3, यस, नो, वीडियो नंबर 5 के बारे में। कैन यू हेल्प विद ट्रैवलिंग टू कनाडा प्रॉब्लम्स? पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूँ। जहाँ तक रह गया इमिग्रेशन का, तो आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड, तो आई कैन नॉट। तो चले व्यूअर, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। और उसके बाद बहुत सारे हैं। परमानेंट रेजिडेंसी है, स्पाइसी एंड नाइसी विद शेफ गोरंग ने कहा है। परमानेंट रेजिडेंसी होने के बाद आप चाहे किसी भी मुल्क के हों, पासपोर्ट एप्लीकेशन रूल सबके लिए बराबर होते हैं। प्लीज़ पाकिस्तान को स्पेशली हाईलाइट ना करें। आई हैव नो आइडिया कि व्हाट डज इट मीन कि पाकिस्तानी को स्पेसिफिकली हाईलाइट ना करें। मैं पाकिस्तानी हूँ तो यकीनी बात है पाकिस्तान की मिसाल दूंगा। और बाकी रह गई कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो दुनिया में ना तो सब ख़राब है ना सब अच्छे हैं। अगर कोई कहे कि दूध का धुला हुआ है तो नामुमकिन है। इंसान सभी एक जैसे हैं, तमाम नेशंस जो हैं डिफरेंट हैं, लेकिन आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड पाकिस्तानीज टू एंड लॉट ऑफ बैड पाकिस्तानीज टू, एज सेम एज इन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा। तो एनी हाउ, आई होप के यू विल क्लियर इट मोर। प्लीज़ पाकिस्तानी को स्पेसिफिकली हाईलाइट ना करें। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका जवाब मैं शेख अहमद साहब को दे चुका हूँ कि अंटारियो का एक तो टाइम ऐसा तेज़ी से गुजरता है, 16:16 और 37 सेकंड हो गए हैं। अंटारियो का लाइसेंस वैंकूवर में भी चलता है, ये ऑफ कोर्स मैंने पहले इसका जवाब दे दिया है। हाई डू आई कम टू मोहम्मद खान बाबा ने, हाउ डू आई कम टू कैनेडा? Canada.ca पे जाके आपको बिल्कुल जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे कनाडा आ सकते हैं। Canada.ca इमिग्रेशन की साइट है। और बाकी जो है, हबीब राना जी ने कहा माई हाउस इज जस्ट 100 मीटर्स या 100 किलोमीटर्स, आई डोंट नो, 100 मीटर फार फ्रॉम लाहौर रेलवे स्टेशन। फिर तो आप बहुत हसल बसल देखते होंगे। और क्या है, चलें लास्ट वाली कह लूँ। जैकी फंड्स ने कहा है वी आर रियली इंजॉय योर वीडियो, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव आर देयर वीडियोज ऑफ रूल्स एंड वी डोंट रियली नो अबाउट कमिंग फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, थैंक्स, स्टे सेफ। are there videos of rules and regulation which we don't really know about coming from the Indian subcontinent? नो, मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे जाएंगे तो आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन इधर। आर देयर वीडियोज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी डोंट नो रियली अबाउट? देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स मैन, देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स। आई डोंट नो, इमिग्रेशन रूल्स हैं, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स हैं, या सिविल रूल्स हैं, या व्हाटएवर। तो एनी हाउ, चलें। तो बाकी सब जो है वो रेलवे स्टेशन के बारे में है, ज़्यादा मैं उसके ऊपर वो लगाता नहीं हूँ। शेख साहब ने ही कहा है नाइस वीडियो सर, मेरी वीडियो नंबर जो है ये 6 का पार्ट 2। तो चले भी यार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लेकर 18 मिनट की वीडियो हो गई और मुझे वो काटा चीटी आती नहीं यार, मसला ये है, उसकी वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेरी कोशिश होती है 10 से 12 मिनट की वीडियो, लेकिन वीडियो बढ़ जाती है। तो चले भी यार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, तो मैंने यही सोचा है कि 10-15 मिनट की वीडियो बना के जो भी आंसर क्वेश्चन हुआ करेंगे, अगर कोई ख़ास किस्म का, क्योंकि आजकल निकलना तो होता नहीं है कि जहाँ पर मैं जाके अपनी वो बनाऊँ। तो चलें, ये वीडियो का टाइम फिर बढ़ रहा है, 19 मिनट 18 मिनट 52 सेकंड हो चुके हैं। चले भी यार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।